आज हम आपके पास हम टीवी पर ऑन एयर होने वाले एक लंबी मुद्दत के बाद कॉमेडी ड्रामे के साथ हाजिर हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। काला डोरिया की राइटर स्मीना अकरम चौधरी हैं और इसे दानिश नवाज ने डायरेक्ट किया है। ड्रामा दो नाराज भाइयों शुजा यानी सुहेल समीर और मुनीर अहमद, जिसका रोल फरहान अली आगा कर रहे हैं, उनके बारे में है। दोनों भाइयों की बीवियां आपस में खालाजाद बहनें हैं और शुजा की एक बेटी की शादी मुनीर के बड़े बेटे फराज के साथ हुई है। इनके दो बच्चे भी हैं। भाइयों में 5 साल से सख्त नाराजगी है और कारोबार में कुछ मंदी के बाद शुजा वापस अपने पुराने घर आ गया है जो मुनीर अहमद के घर के बिल्कुल साथ है। शुजा और मुनीर की वालदा अम्मा और इनकी एक बेटी बिट्टो आपा मुनीर अहमद उर्फ मुन्ना के साथ रहती हैं, जबकि शुजा के साथ वालद अब्बा मियाँ रहते हैं। मुनीर का एक बेटा असफी भी है जिसे मौसीकी से बहुत लगाव है और वह गिटारिस्ट है, जबकि मुनीर अहमद को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं। ड्रामा कुछ इस तरह से शुरू होता है कि असफंद उर्फ असफी यानी उस्मान खालिद भट्ट सुबह सुबह गिटार पकड़कर घर का गेट फलांग कर चोरी चोरी अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन इनका टकराव अपने भाई फराज के साथ हो जाता है जो जॉगिंग के लिए उठे हैं। अब जल्दी से असफी बात घुमाता है और अपने भाई से कहता है कि वो भी जॉगिंग करके आया है, जिस पर उसका भाई तंजिया अंदाज में कहता है कि जिले इलाही मुनीर अहमद उर्फ मुन्ने मियाँ को असफी का गिटार के साथ जॉगिंग करने का ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आएगा। मुनीर अहमद उर्फ मुन्ने मियाँ इन दोनों के वालिद हैं। असफंद ये सुनकर तेजी से अंदर की तरफ भागता है। दूसरी तरफ जमाइयाँ लेती हुई सलीका यानी ZQ आटा गूंद रही हैं, जो कि असफंद की वालदा का किरदार अदा कर रही हैं। इन्हें किचन में आवाज़ आती है कि सलीका भाई कहाँ हो, मोटर में पानी नहीं आ रहा, मुंह पर साबन भी लगा हुआ है, जिस पर वो घबरा कर भागती हैं क्योंकि उन्हें मोटर चलाना याद नहीं रहा था। वो बाहर निकलती हैं तो असफी आगे जा रहा है। वो फौरन इसे पकड़ती हैं। वो घबरा जाता है और कहता है कि अम्मी क्या मेरा गिटार तोड़ेंगी। फिर इनका चेहरा देखकर कहता है लगता है आपने आटे से आज मुंह धोया है। वो इसे कहती है फौरी मोटर चलाओ ताकि पानी आ सके, तुम्हारे अब्बा नहाने गए हुए हैं, ऐसा ना हो कि वो बाथरूम का दरवाजा तोड़ दें। वो वापस मुड़ती हैं तो गमले से टकरा कर लड़खड़ा जाती हैं, जिस पर असफी उन्हें कहता है कि ज़ौजा मुनीर अहमद ध्यान से, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम अपने गोडे गिटे बचाओ क्योंकि तुम्हारा बाप रात से गुलेल लेकर घूम रहा है। इधर असफी का भतीजा और भतीजी यूनिफॉर्म और स्केट शूज पहनकर घूम रहे हैं। इतने में असफी की भाभी निदा यानी आदिला खान आ जाती हैं और वो भी उसे मुनीर अहमद के गुस्से के बारे में बताती हैं। बच्चों की फरमाइश पर असफी वहीं बैठकर इन्हें गिटार सुनाने बैठ जाता है। इसी दौरान मुनीर अहमद उर्फ मुन्ना यानी फरहान अली आगा छापा मारते हैं। वो कहते हैं कि मुन्ना को औलाद ने भी मुन्ना ही समझ लिया है और वो असफी से गिटार छीन लेते हैं और कहते हैं कि मैं आज इसे तो ठिकाने लगाता हूँ, और अपने पीछे चीखते असफी को इग्नोर करके गिटार को छत से नीचे फेंक देते हैं। इधर शुजा की फैमिली साथ वाले घर में शिफ्ट हो रही है, लेकिन मुनीर अहमद की फैमिली को नहीं पता कि साथ वाले घर में कौन आ रहा है। शुजा की छोटी बेटी माँ नूर उर्फ मानो यानी सना जावेद घर के बाहर नेम प्लेट लगा रही है कि अचानक गिटार नीचे आकर गिरता है, जिसे देखकर वो खुद कलामी करते हुए कहती है कि लगता है इस मनहूस असफी की मुनीर चाचा ने फिर से धुलाई कर दी। बहुत अच्छा हुआ इस थर्ड क्लास असफी के साथ। इसी दौरान असफी का भतीजा लट्टू और भतीजी चुटकी आ जाते हैं। मानो इनको देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम्हारे असफी चाचा की धुलाई कर दी तुम्हारे दादा अबू ने। वो बच्चों से पूछते हैं कि तुम्हारे दादा सीधे सीधे इसकी टांग क्यों नहीं तोड़ देते, जिस पर लट्टू कहता है कि इतने स्वीट तो हैं हमारे चाचा, जबकि चुटकी से कहती है कि मानो खाला किसी को ऐसा नहीं कहते। बच्चों के पूछने पर वो बताती हैं कि ये हमारा ही घर था और हम यहाँ वापस आ गए हैं। फिर वो बच्चों को नानी से मिलाने अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ असफी अपनी भाभी को कहता है कि अब्बा का बस चलता तो वो गिटार की जगह मुझे ही नीचे फेंक देते। उसकी भाभी बताती हैं कि उनको गिटार पसंद नहीं, जिस पर असफी कहता है कि पसंद तो उनको मैं भी नहीं, तो क्या मैं सांस लेना ही छोड़ दूं। उसकी भाभी कहती हैं कि लट्टू और चुटकी गिटार वापस लेने गए तो हैं, लेकिन वो बहुत नाखुश है और कहता है कि कमेटी डालकर पूरे 25,000 रुपये का खरीदा था। इस दौरान असफी का भाई फराज आ जाता है। असफी की भाभी उसे अपने खामन फराज का ATM कार्ड निकाल कर देती हैं और कहती हैं कि पैसे ले लो और नया गिटार ले लेना। फराज कहता है कि अब्बा बिल्कुल ठीक कहते हैं कि तुम ही ने इसे बिगाड़ा हुआ है।
इधर बिट्टो आपा आती हैं और इनकी नज़र घर में पड़े एक शादी कार्ड पर पड़ती है। वो कार्ड पढ़ती हैं और इस कार्ड को फाड़कर फेंक देती हैं। बिट्टो आपा की वालदा अम्मा जान आ जाती हैं और वो उनको कहती है कि आपको अपनी बेटी का घर बसाने की फिक्र होनी चाहिए थी, और उनके पूछने पर बताती है कि कार्ड इसी ने फाड़ा है। इस दौरान सलीका आकर अपनी सास को चाय देती है। असफी आता है और अपनी माँ से नाश्ता मांगता है। असफी बिट्टो आपा यानी अपनी फूफो को कहता है कि बड़े जलाल में लग रही हैं। फूफो कहे जाने पर वो बहुत गुस्सा करती हैं। असफी की दादी उसे कहती है कि साथ वाले घर में नए किराएदार आए हैं, उनका जाकर पता करो, जिस पर वो कहता है कि मैं पहले अपने गिटार की लाश तो उठा लूं। दादी पूछती हैं किसकी लाश, जिस पर बिट्टो आपा कहती हैं कि मेरे अरमानों की लाश, और वहां से चली जाती हैं। असफी अपनी दादी से पूछता है कि उन्होंने शादी का कार्ड तो नहीं देख लिया कहीं, इनकी शादी क्यों नहीं करा देती आप। वो कहती हैं कि ये मानती ही नहीं और सिर्फ भरम दिखाती है। मानो की वालदा अपने ससुर अब्बा मियाँ के पास आती हैं और इन्हें साथ वाले घर में झांकते देखकर कहती हैं कि सासू माँ अपनी सबसे पसंदीदा बहू सलीका बेगम के साथ मिलकर मूली वाले और वाले वाले पराठे बना रही होंगी। जिस पर अब्बा मियाँ कहते हैं कि तुम भी तो इसकी सगी बहू हो। जिस पर वो कहती हैं मैं तब तक ही बहू थी जब तक सलीका को अपनी देवरानी बनाकर नहीं लाई थी। वो कहते हैं कि असल मसला तो शज्जी और मुन्ना का है, वरना सलीका तो अभी भी तुम्हारी सगी खाला की बेटी है। जिस पर वो कहती है कि मुझे क्या पता था कि सलीका फूंके मार मार कर सारे खानदान को वक्को वक् कर देगी। इधर मानो अपनी माँ को नवासे और नवासी से मिलाती है तो वो बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि चुटकी फफे कुटनी बन गई है, बिल्कुल अपनी बिट्टो फूफो की तरह। इतने में शज्जी उसे आवाज देता हुआ आ जाता है और वो बच्चों को छुपा देती हैं। मानो बच्चों को बाहर लेकर आती है तो आगे से असफी आ जाता है। दोनों में खूब नोक झोंक जारी है कि गोहर आ जाता है और पूछता है कि सजा लिया यहाँ पर भी पानीपत का मैदान। गोहर दरअसल असफी और मानो का यूनिवर्सिटी फेलो है और दोनों का दोस्त भी है। फिर असफी बच्चों को लेकर घर के अंदर आता है और खाने की मेज पर यह इंकशाफ करता है कि शुजा चचा वापस आ गए हैं। ये बात सुनकर अम्मा खुश हो जाती हैं, लेकिन सलीका और मुन्ना मियाँ का मूड खराब हो जाता है। बिट्टो आपा असफी से पूछती हैं कि क्या तुम शुजा चचा से मिलने गए थे, जिस पर वो कहता है कि मुझे कोई शौक नहीं उनसे मिलने का, लेकिन फुफ्फो कहती है मैं तो जरूर जाऊंगी अब्बा मियाँ से मिलने। चुटकी अपनी माँ से पूछती है कि फुफ्फे कुटनी क्या होता है। वो पूछती हैं कि तुमने ये लफ्ज कहाँ से सीखा, तो वो बताती है कि नानो कह रही थी बिट्टो आपा को। जिस पर सलीका कहती हैं लो जी, बिट्टो को तो नया नाम मिल गया। सलीका के कहने पर निदा छत से कपड़े लेने जाती है। इधर मानो भी अपनी माँ के साथ छत पर ही मौजूद है। निदा उन्हें सलाम करती है, लेकिन मानो उनको कहती है कि हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं। इतने में पीछे से असफी आ जाता है और अपनी भाभी को कहता है कि मैं नीचे जाकर जरा हिसाब पूरा करके आता हूँ। असफी और मानो की खूब नोकझोंक होती है। इस दौरान दोनों के दादा अब्बा मियाँ आ जाते हैं। असफी उनको सलाम करके वापस चला जाता है। इधर गोहर मानो को खाना देने आता है। इतने में मुन्ने मियाँ भी आते हैं तो गोहर उनको सलाम करता है। वो कहते हैं कि हमारा दरवाजा इधर है, जिस पर वो कहता है कि वो मानो को खाना और नोट्स देने आया था। खाने की टेबल पर मुनव्वर अहमद असफी से पूछते हैं कि क्या तुम और मानो एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, और जब इन्हें पता चलता है कि दोनों के सब्जेक्ट भी सेम हैं तो वो असफी को कहते हैं कि तुम अपना सब्जेक्ट चेंज करो, लेकिन वो कहता है कि मैं क्यों किसी की वजह से अपना सब्जेक्ट चेंज करूं। इधर शुजा के घर में भी यूनिवर्सिटी के मसले को लेकर नोकझोंक हो रही है। शुजा और मानो नाराज होकर खाने की टेबल से उठ जाते हैं। एक दिन मस्जिद से नमाज पढ़कर वापसी पर मुन्ना मियाँ अपने अब्बा को सलाम करते हैं जो इसके बड़े भाई शुजा के साथ आ रहे हैं। शुजा के इतराज करने पर वो कहते हैं कि भाई वो भी हमारा सगा है, जिस पर शुजा कहता है कि उसने आपको 5 साल पहले ही सौतेला डिक्लेयर कर दिया था। असफी अपने भाई भाभी और बच्चों को गिटार सुना रहा है। दीवार के पार अब्बा मियाँ भी सुन रहे हैं। मानो उन्हें छत से देख लेती है और खींचकर वापस ले जाती है। बड़ों का दिल है किसी तरह से मामला ठीक हो जाए, लेकिन बच्चे किसी सूरत इसके लिए तैयार नहीं। अब्बा मियाँ और अम्मा चोरी चोरी फोन पर एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन बच्चों को पता चल जाता है, लेकिन वो भी अनजान बने रहते हैं। असफी यूनिवर्सिटी जाने लगता है तो भाभी इसके पीछे आती हैं कि नाश्ता नहीं किया तो ये खाने के लिए कुछ साथ ले जाओ। इधर मानो अपनी गाड़ी साफ करते हुए ये सब कुछ देख रही है। साथ ही असफी से सुनाकर कहता है कि आप जैसी भाभी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। आज लट्टू की सालगिरह है तो खूब धूमधाम से मनाएंगे। वो केक लेने के लिए जाने लगता है तो सामने से शुजा चचा आते हैं, लेकिन वो उन्हें सलाम नहीं करता, जिस पर वो घर आकर बहुत खफा होते हैं कि मुन्ना ने बच्चों को सलाम करने की तमीज़ भी नहीं सिखाई। जिस पर अब्बा मियाँ कहते हैं कि तुम्हारी औलाद तो अपने चचा को फर्शी सलाम करके आई है। फ़ोन ख़राब होने पर मानो अपने दादा अब्बा को नया मोबाइल फ़ोन ला देती हैं और कहती हैं कि इस तरह आपको अम्मा से बात करने में आसानी रहेगी।
अब दोनों भाई जो एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं, ना ही इनके बच्चे एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, उन्हें कैसे बूढ़े वालिदैन करीब लाने के लिए कोशिशें करते हैं, ये देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। देखते रहें हमारे साथ आपका अपना कहकशां।